ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? मैं बहुत विश्वास के साथ कह रही हूँ कि जो हमने सुना था वो उन्होंने कर दिखाया। वो बोलते माता आपको इंसाफ मिलेगा, तो आज लेके आ गए हैं। अब मुझे यकीन है कि जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया है। माता जी, कैसे देखते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे चलो आजकल हर लोग रील बनाते हैं, तो पहले भी धमकियां घर तक पहुंचती थी, पहले भी धमकाया जा रहा था उसे? धमकाया होगा, लेकिन मेरी बेटी मेरे से कभी बोला नहीं था, क्योंकि रहते हैं बीमार। एक बीमारी नहीं, कई बीमारी के शिकार हैं। तो मैं मेरे तक का वो नहीं बताती थी। क्या मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली थी, वो अपने अंदर ही समेट के बैठ जाती थी। आते रहे होंगे, तो उसके मरने के बाद में मेरे को पता लगा कोई अर्श डल्ला नाम का था, वो भी कोई धमकी कभी दिया था। और इसके बारे में मेरे को पता नहीं है, क्योंकि अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ था वीडियो बनाते को। अच्छा। ये अभी जल्दी में 2021 में मेरे आदमी की डेथ हुई थी। अच्छा। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, 1 साल बेड पकड़ ली थी। ये बैंक में जॉब करती थी, ये डिप्रेशन में चली गई थी। तो इसका दवा इलाज करा रहे थे हम लोग, तो इसको फ़ोन आया, वहाँ पता नहीं संगरूर से कहीं से आया। अच्छा। ये इंदर नाम का कोई था प्रोड्यूसर। तो उसने फ़ोन किया कि मालदार छड़ा बना रहे हैं नाटक, आप इसमें काम करोगी? तो मेरी बेटी मेरे से बताई, मम्मी उसका इंदर का फ़ोन आया था कि मालदार छड़ा कोई नाटक शॉर्ट मूवी बना रहा है, मैं वहाँ जा सकती हूँ? तो मैं कही, खुश हो गई अपने दिल में, मेरा बच्चा बेड छोड़ देगा। बेड में गड्ढा हो गया था, 1 साल पड़े पड़े उठती ही नहीं थी ये। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, आप जाओ। तो ये गई वहाँ पर। मेरी बेटी कभी कोई भी उसमें बिगर चुन्नी का नहीं बनाई है, जो कि मेरी बेटी को ऐसा लगता है किसी को कि ये कोई गलत बनाई है। जो प्रोड्यूसर कहेगा, डायरेक्टर कहेगा, वो जो करने वाला होगा वही ना करेगा। मेरी बेटी वहाँ पर बनाई, तो ये एक बार उसको बोलता, उसने मेरी बेटी ने कहा मेरे को 3000 में बुलाते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ आते हैं 3000 में, पर मेरे को देते 2000 में गड्डी का किराया अपने देखूँ या घर का खर्चा देखूँ। मेरे से तो ये होगा नहीं, मैं अपना चैनल बनाऊँगी। अच्छा। मेरी बेटी वहाँ से उनको जवाब दे दिया। तो पूरा काम नहीं किया वहाँ पर फिर? नहीं, वो बोली कि जब 2-3 हज़ार में बुलाए हो तो 1000 रुपया हर दिन काटते हो, तो आने जाने का तेल का भी तो खर्चा लगता था। तो बोली कि मैं अपना चैनल बनाऊंगी, अगर यहाँ काम करूंगी तब भी मैं अपना चैनल अलग से बनाऊंगी। तो वो बोला नहीं, तुम्हारे चैनल पे ये वीडियो नहीं पड़ेगी। तो बोलती सर ऐसा है कि मैं नहीं काम करूंगी। तो ये वहाँ से छोड़ दिया। जब ये छोड़ी तो ये अमृतपाल जो है, अब पता नहीं उसके वजह से कि किसके वजह से ये उसको बोलता कि तू बिगर चुन्नी के बनाती है, बिगर ऐसे बनाती है, तो इतना गला खुला पहनती है, फलाना धमाका। मेरी बेटी नहीं थी, वो डर गई। इससे कहते तेरे कोल गड्डी बड्डी गड्डी आ, तू बहुत पैसे कमाती है। ये मेरी बेटी सीधा उसके पास ही गड्डी लेके चली गई। अच्छा। कहती मेरी गड्डी में 1 साल हो गया, ऐसी नहीं है, ऐसे मैं गड्डी चला रही हूँ देखो, और इतनी दूर आती जाती हूँ मैं, कितने अमीरा, कितने मेरे कोल गड्डी आ बड्डी आ देख लो। बस इतनी ही बात हुई थी। इल्जाम बहुत लगे, कहते कि वो अश्लीलता फैला रही है सोशल मीडिया पे, जो सभ्याचार है पंजाब का उसे खराब कर रही है। ये सब बात गलत है। उसकी वीडियो आप लोग जो है चेक कर लेना, देख लेना। कोई गलत कंटेंट नहीं बनाती। तो गलत जो है उसके लिए ये पहुँचे ना कहीं। जो गलत बनाते हैं, पहले मैं वीडियो नहीं देखती थी, लेकिन अब जब आपने देखी वीडियोस बाद में? उसकी वीडियो मैं देखी हूँ, जो बनाती थी, डालती थी, देखती थी। लेकिन वो ऐसा जो कहो कि नंगे बिगर कपड़े का बनाए, ऐसे बनाए वैसे बनाए, ऐसा कोई नहीं। और जो बोल के बनाती थी, जो पसंद करते थे लोग, वो बोल के बना देती थी वीडियो। तो वो उसके मरने के बाद में मैं उसकी वीडियो देखी हूँ, और वैसे भी देख लेती थी कभी काल का। जब दिखा उसके हाथ, क्यों मैं छोटा मोबाइल चलाती हूँ। अच्छा। तो जब वो दिखाती थी तो मैं देख लेती थी। कभी जिक्र नहीं हुआ आपस में कि मम्मी मेरे को धमकी आ रही है, मुझे धमकाया जा रहा है, रोका जा रहा है? ऐसा कोई बात नहीं बोला।
उसके फैन लोग के फ़ोन आते थे कि आप वीडियो बहुत बढ़िया बनाते हो, ऐसा है वैसा है, ये बताते, कहते थैंक यू ऐसे बोलती थी, कहती अच्छा। पर जो ये आरोप बार बार लगते हैं, क्योंकि अमृतपाल का यही दावा था कि मैंने इस करके किया कि क्योंकि उन्होंने और भी जो इन्फ्लुएंसर हैं ना उनको भी पहले उनके घर पर जाकर समझाया या फिर जो डराया है। मेरे घर पर क्यों नहीं आया ये? मेरे घर पर भी तो इसको आना चाहिए था, मेरे घर पर भी आता, अपने और भी किसी को लेके आता, मेरे घर पर आता डराने धमकाने में। मैं उसकी गार्जियन थी, तो मेरे घर पर भी तो आने का उसका मतलब बनता था। मेरे घर पर आता, बोलता कि ये वीडियो बनाती है, ऐसा बनाती है, ऐसा, जो कि सारी दुनिया में सब लोग वीडियो बनाते हैं। सारी दुनिया का तो ठेका लिया है, जाके उसको बोलो जो ये चैनल चालू किया है, वहाँ पर जाके बोलो आप लोग सोशल मीडिया का काम कर रहे हो, ठीक है, जो गलत होगा वो गलत बोलोगे, जो सही होगा वो सही बोलोगे, ठीक है ना। तो आपको कोई कह दे कि नहीं हम आपको मार देंगे, जिसके लिए आप गलत बोलोगे, जैसे अब ये बोला जा रहा है कि ये हत्या करके भाग गया, तो क्या आपका मर्डर कर दी गई? इसका मतलब गलत, जो कोई गलत बोले या सही बोले, अब सारी दुनिया बना रही है वीडियो। बुढ़े जिसको चलना नहीं आता वो वीडियो बना रहे हैं। अकेली मेरी बेटी थोड़ी ना वीडियो बना रही है। आपका घर उसी चीज से चलना शुरू हुआ तब? नहीं, हमारी बेटी बैंक में जॉब करती थी। आप कह रहे थे ना कि डिप्रेशन में हो गई थी, उसके बाद छोड़ दिया था। नहीं, वो अपने बाप को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था 2002 में। उनको पैरालाइज हो गया था, 2 महीना वेंटिलेटर पे थे सीएमसी हॉस्पिटल में। तो उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनकी याददाश्त जा चुकी है, और यहाँ नहीं, इसका विदेश में भी इलाज नहीं है याददाश्त की, आए तो आ जाए, ना आए तो ना आए। तब उन्हीं के पीछे लगी थी, तो 25 साल बेड पर पड़े थे। लैटरिन बाथरूम को भी नहीं बताते थे, ना खाने को बताते, ना मांगते पानी, कुछ भी नहीं मांगते। उनको उठा के पिलाना पड़ता था, खाना खिलाना पड़ता था। तो मेरी बेटी जो है बैंक में जॉब करती थी, उनको एक जैसे अपना बच्चा होता है ऐसे जानती थी अपने बाप को। जब उसने ड्यूटी से आना, गिलास पानी का नहीं पकड़ना, पहले पहले उनको जब पाना, चूमना, चाटना, पापा पापा करना, फिर उसके बाद में उन्हें पानी पीना। जब उनकी डेथ हुई थी, अटैक, डॉक्टर ने बताया था कि इनको 3 अटैक आएगा, हो सकता है याददाश्त भी आए, हो सकता कुछ भी हो सकता है, इतना बताया था डॉक्टर। 2 बार तो हम लेके हॉस्पिटल पहुंच गए थे। एक बार सारी दिहाड़ी वो ठीक ठाक थे, शाम को 5 बजे ऐसे थोड़ा तगड़ी सांस लेने लग गए, तो हमने सोचा इनको गैस बनी होगी, तो माँ छोले की दाल खिला दिया था। तो मैंने सोचा कि उसी वजह से गैस बन गई, उनको कैप्सूल दिया गैस का, तो खिलाए। उसके बाद में 5 बजे तक और तगड़ी उनके सांस हो गई। फिर हम लेके उनको हॉस्पिटल जाने लगे। जैसे यहाँ डाबा रोड पहुँचे, आप पहुँचे जीटी रोड पर आने ही वाले थे, वैसे ऐसे एक हाथ उनका काम करता था, ऐसे पकड़े हाथ और खत्म हो गए। मेरी बेटी बिगर देखे गड्डी चलाती थी। पापा मेरा सोना, उनको सोना कहती थी, मेरा सोना आँख मत बंद करना, मैं लेके चल रही हूँ ना, आँख नहीं बंद करना। बस वहीं पर वो उनकी डेथ हो गई। उसके आँख कंचन का मौत का आपको कैसे पता लगा था? कंचन की मौत का मुझे पता लगा, मेरी बेटी कोई सामान ले आती थी, कुछ करती थी, तो वो अपना प्रूफ अपने पास से रखती थी। बाकी तो सारा ये पता नहीं कहाँ गड्डी का कागज कुगज क्या कर डाला, वहाँ कोई प्रूफ नहीं छोड़ा, मोबाइल तलक नहीं छोड़ा, लेके चला गया था। वहाँ फ्रिज लेके आई थी मेरी बेटी, अभी उसका पानी भी पी के नहीं देखा होगा, क्योंकि वो फ्रिज लेके आई, फिर चली गई थी अपना वीडियो बनाने। तो उसका कागज कहीं उसमें रहा होगा, तो वो जहाँ से फ्रिज ली गई थी उसको फ़ोन किया था। फिर वहाँ से कैसे पता लगा, फिर यहाँ पर थाने में आया, वहाँ से पुलिस वाले आए। हाँ जी। तो मेरा बच्चा सबसे छोटा था, जो घर का पूरा गार्जियन उठ के चला जाता तो उसकी माँ का हालत क्या होगी। मैं तो मोबाइल पकड़ा सुनते बराबर, मेरे को तो पूछो ना, मेरे से हाथ से मोबाइल छूट गया। तो ये मेरी बेटी जो है, ये फ़ोन पकड़ ली, बात किया तो कहते कि कमल कौर, पहले यही बोले कमल कौर आपकी बेटी है? मैं कही हाँ जी। तो बोलते उसका मर्डर हो गया, बस इतना ही मैंने सुना था, बाकी मेरी बेटी बात की है। तो बोलते कि अभी इतनी टाइम आ जाओ। फिर उन्होंने मना किया कि अभी इतनी टाइम आके भी क्या करोगे, कोई यहाँ स्टाफ मिलेगा ही नहीं और ना हॉस्पिटल में जा सकोगे, सुबह ही आ जाना। तो हम लोग वहाँ गए,
तो पता लगा, जाके देखा तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको किसी के ऊपर शक है? मैं कही एक ही बंदा आया था मेरे पास जो कि बोला कि अमृतपाल हूँ, और बोला कि गड्डी की प्रमोशन करने जाना बठिंडा, 3 दिन आया था लेके, तीसरे दिन तो चला ही गया था लेके। मैं कही वो ये नंबर भी दे के गया था। मैं कही मैं उसको हम लोग जैसे कंचन कुमारी के नाम से आधार कार्ड बनवाए थे, और उसका असली नाम तो कमल है, कौर उसने लगाया था, कमल उसका असली नाम है, कुंडली का नाम। ये भी धमकी आ रही थी कौर को हटा दो, क्योंकि कई बार ये भी कहा जा रहा था। हम ये लाख मानते हैं, हम आपकी बात से भी सहमत हैं, हर किसी की बात से भी सहमत हैं, लेकिन हमारे पास कोई आता ना कहने के लिए। जैसे हमारी बेटी से हमें नहीं पता लगा कि उसको धमकी आती है, हमारे पास घर पर आ जाते, जैसे मारने के लिए हमारा घर ढूंढ लिए, 3 महीना से उसकी रेखी कर रहे थे। ये भी बात हमें नहीं पता था, ये 3 महीना से रेखी कर रहे थे, कब ये निकलती है, कहाँ जाती है, कब आती है, कब नहीं आती। नहीं, इसको क्या मेरा घर कैसे पता लगता? बंदे अपना बाहर खड़ा करता था उधर, अब गली है, गली में सबसे पूछूंगी क्यों खड़े हो यहाँ, मेरे क्या पता, ये घर में आता था। तो इसका नाम का कुछ नहीं है, ये कौर नाम का चीज ऐसे कुछ नहीं है। क्या यहाँ पर पंजाबी लोग, अभी कहाँ कहाँ कांड हुआ है, खबर सुनती है तो आ ही जाता है। बगल वाले के पास गई थी लड़की खेलने के लिए उसके पोती के साथ, उस लड़की को बाथरूम में इतनी बेरहमी से मारा है, सरदार था वो, क्या उसको कत्ल कर दिए? उसको जाके ढूंढ के कत्ल कर दो। मेरे को भी 2-4 बात सुनाते उल्टा सीधा, मेरी बेटी को भी सुना देते, जनानी लेके आते 2 थप्पड़ मार देती। जान तो नहीं लेते उसका, जान तो नहीं लेना था इनको, या मेरे को बताते, ऐसे बता देते कि इसको मारने के लिए लेके जा रहा हूँ, तब भी मैं जानती क्यों लेके जा रहे हो, किस लिए लेके जा रहे हो। हाँ, इसने कवर लगाया है या गलत वीडियो डाल रही है, तो मैं तुम्हारा पैर पकड़ लेती, तुम्हारे माफ़ी मांग लेती कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। ये तो नहीं बहाना करते कि बठिंडे जाना है। अभी आपको नहीं पता लगा एक बहस, क्योंकि लंबे समय से सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि जैसे आपकी लड़की के लेकर कहा गया था, वैसे कुछ और इन्फ्लुएंसर थे जो ऐसी वीडियो बनाते थे, उनके घर पर जाके इन्होंने उनको समझाया जो भी है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद हम ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। वो अमृतसर का एक केस था जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ऐसे वीडियो बनाते थे, लेकिन अब वीडियो बंद हो गई है, वीडियो फिर भी बना रहे हैं, पा रहे हैं। हमने ये कांड होने से बाद में देखा है, जैसे दीप कैलोथरा है, उसको इसने फ़ोन किया, 1,000 रुपया डाला उसके अकाउंट में कि भाई यहाँ पर मोशन करना है, बुलाया, वहाँ ले जाके घेर के बैठ गए। उसको बोलते अब 15,000 रुपया मंगा के दे, नहीं तो तेरे को मार देंगे। वो खुद मीडिया वाले के सामने बयान की है, तो वो 15,000 रुपया दे के वहाँ से छुट्टी है। ठीक है, तो मेरे पास भी आता, मेरे घर में भी आता, ऐसे कुछ कहता तो मैं भी जानती ना। मेरे से इतना विश्वासघात किया कि मैं लेके जा रहा हूँ माता, मैं ठीक नहीं। माता तुसी भी नाले चल लो। हाँ, तुसी भी नाले चलो, ਤੁਹਾਡਾ भी चंगी तरह इलाज करा दूंगा। तो मैं कहा भाई ये पंजाबी लोग हैं, सरदार लोग, क्या पता इनकी भाषा ही ऐसे हो गई कि भाई चंगी तरह इलाज करा दूंगा। वो तो मरने के बाद में मेरे को पता लगा ना कि ये सबूतें ख़त्म करना चाहता था कि मैं इससे मिला हूँ, इसके सामने बात हुई, इसकी बेटी लेके गए इसके सामने से, तो यही नहीं रहेगी तो कौन बताएगा। गरीब जान के हाथ डाला है कि ये कुछ नहीं कर सकती। कभी ये भी देखा है कि गरीब जो इंसान होता है उसके पास जो है भगवान होते, कोई नहीं होता, तो उसके साथ अगर भगवान खड़े हो जाते हैं तो सब कुछ हो जाता है। हमें यही सोचा है, ये बीमार इंसान ये कहाँ पता लगाएगी, लाश तो सड़ गुल जाएगी, क्या किसी को पता लगेगा। लेकिन वहाँ जहाँ खड़ा किया था पार्क में, वहाँ बदबू आने लग गई। सारे वहाँ कैंट में, बठिंडा कैंट में जाके इस्तेला किए, वो आके अपना हॉस्पिटल पहुँचाए। लोग बोलते थे इतने इसके फॉलोवर थे, संस्कार में सिर्फ 3 बंदे ही क्यों गए? हम गए थे बॉडी लेने, हम संस्कार करने थोड़ी ना गए थे, हम अपने दरवाजे लेके आते तो सबको यहाँ आता। हम 4-5 बंदे गए थे अपने घर के, बॉडी लेने गए थे, हमें क्या पता कि वहाँ बॉडी गल चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो इंसान को देखना चाहिए ना वही कहना चाहिए। जो आँख से सच दिखाई दे, कभी आँख से भी सच नहीं दिखाई देता, उसको देखना चाहिए बारीकी से
मेरी बेटी ऐसा कोई गलत कंटेंट नहीं बनाती थी। अब मैं देखती हूँ तो कितना गलत गलत कंटेंट बन रहा है। सब वीडियो जो पड़ती है उसको दिखाई नहीं देगा, नंगी नंगी वीडियो डालती हैं। उनको जाके मार दे फिर, हर किसी को मार दे फिर जाके। अगर यही ठेका उठाया है, हर किसी को मार दे। ये हमको, हमारी बेटी को ही नहीं मारा, हमारे 10 परिवार को मारा है। 5 बच्चे हैं, 5 जी हम हैं। सब खत्म कर दिया, बिखेर दिया एकदम से। मेरी बेटी वो बोलता इसके पापा को कैंसर था तो मैं उसको पैसा दिया था इलाज कराने के लिए। हमारे गली गवांड से जाके पूछिए, 25 साल वो बेड पे पड़े थे, पैरालाइज हुआ था। किसी को नहीं यकीन है तो मैं डेट बताती हूँ। 2002 22 मार्च को उनको एक्सीडेंट हो गया था। हमें नहीं पता लगा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। जब हम यहाँ कैंसर लेके गए तो यहाँ पर देखा सुना, बोलते डेड हो गए। मैं जाके देखी, खड़ी थी, ये गोद में थी हमारी बेटी छोटी वाली। अच्छा। तब की बात है ये। तो जाके देखे तो डॉक्टरों को ऐसे ही भगा जा, मैं कहा ऐसे कैसे कहते हो कि डेड हो गए। थोड़ा देर में सांस लेते तो ऐसे गर्दन पीछे होती। मैं फटाफट पागलों की तरह भगी। मैं कही एम्बुलेंस भेज दो यहाँ से, कहते एम्बुलेंस वाला ही नहीं है कोई। मैं कही ऑटो, जीटी रोड पर गई, ऑटो लिया, उसमें डाल के लेके गए CMC, वहाँ पर भर्ती करवाया। सब कुछ बिखर चुका होया वै हुण जो हालात है, सैटिस्फाइड हो पुलिस ने जो कार्रवाइयां कराइयां मैं? बस मेरे को एक प्रशासन के ऊपर, एक पुलिस वालों के ऊपर, सबके ऊपर मेरे को यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। आप सभी अगर खड़े होंगे इंसाफ दिलाने। मैंने एक गल कहना कि मैनू नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है और कौन गलत है ये नहीं मुझे पता, पर ये चीज़ है कि मारना जो है किसी को अधिकार नहीं, किसी को, ये बहुत है। और एक माँ की कह सकते हैं कि जब घर ही वो चला रही थी, सब कुछ आपका वही थी, तो माँ तो बिखर जाती है। क्यों बच्चे 2 बेटे हैं, कमाते हैं, तनख्वाह नहीं है इतनी, क्यों इतना पढ़े लिखे नहीं है। जहाँ बाप ही पड़ गया तो मैं एक औरत के लिए कितना कठिन काम होता है 5 बच्चों को पालना। और आदमी अगर पड़ गया मंजे पर और वो हॉस्पिटल में दवा उसकी चल रही है, एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। और कोई माँ होती ना, हमारे मोहल्ले में तारीफ होती थी कि ये माँ एकदम जवान थी, तो वो बच्चे छोड़ के भाग जाती या दूसरा बंदा कर लेती। मैं जोगिन बन गई थी इनके पीछे, बच्चों के पीछे, कि मैं समझ लो वो मेरे को अम्मा बोलते थे। क्यों याददाश्त उनकी छोटे बच्चे की तरह दिमाग हो गया, अम्मा बोलते थे। लेकिन ये उनके ऊपर भी लालच लगा दिया कि मैं तो, इसके बाप को कैंसर था, मैं उसको पैसा दिया था इलाज कराने के लिए। मैं कभी मेरे सामने भी हो जाए तो मैं उससे पूछूं, जिस लड़की से तू 15,000 रुपया धोखे से बला के ले लिया, तू किसको 50,000 रुपया देगा? हैं? तू काम करता नहीं, ड्यूटी करता नहीं, तेरे पास कहाँ से पैसा आता है? तेरा बाप तो मीडिया वाले के सामने बोल रहा था, भाई मेरे कहने में नहीं था, काम कुम करता नहीं था। मैं कहता मेरे नाल रहा कर, तो मेरा कहना नहीं करता था, मैं इसको बेदखल कर दिया हूँ। तेरे को तो दिया नहीं, माँ बाप को पहले फर्ज बनता है देने का कि दूसरे को है। मैं कह किसी दिन मैं मीडिया के सामने आऊँगी। जब मीडिया वाले आते थे मेरे दरवाजे, उस वक़्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी, इतनी हालत। शुगर तब बड़ी पड़ी, BP तब बड़ा पड़ा, घबराहट होती थी दिल में, बात नहीं कर सकती थी। अब जब मैं हिम्मत नहीं करूँगी तो कौन लड़ेगा? अभी भी हिम्मत नहीं हमारी। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? गिरफ्तारी तो हो चुकी है, क्योंकि सारी चीज़ें देखो कानून के तहत होनी है, कानून के साथ ही सारी चीज़ें चलनी है। तो आपकी क्या मांग है कि अब क्या सज़ा होनी चाहिए? मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगी कि जैसे मेरी बेटी को बेरहमी से मारा, धोखे से लेके गया, विश्वासघात किया, इसके साथ भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस इतनी ही मेरी मांग है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਮਲ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਜੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਵੌਇਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ।